हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ऐसे 5 पेनी शेयर्स बताएंगे जो कि आईटी सेक्टर में हैं और 2023 में धमाल मचा सकते हैं और आपका पैसा 1000 गुना भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जो पहली आईटी सेक्टर की कंपनी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं केवल 50 पैसे है और ये आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दे सकती है। अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो इस शेयर ने निगेटिव में 33% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों से कंपनी ने कितनी तेजी से बाउंस बैक किया है आप देख सकते हैं। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो लगभग ₹1.70 पर ट्रेड किया करता था। उसके बाद जो है रिसेशन आया और रिसेशन आने के बाद इस शेयर का प्राइस काफ़ी डाउन चला गया है। कंपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करती है और अभी के टाइम पर आपको ये 50 पैसे पर मिल रही है। अगर आप इसके 500 शेयर्स भी खरीदते हैं तो केवल आपको जो है लगभग ₹250 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये ₹250 अगर आप लगा देते हैं तो आने वाले दिनों में जब भी ये शेयर दौड़ेगा तो ये शेयर आईटी सेक्टर का है जो कि बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके। कंपनी के ऑल टाइम परफॉर्मेंस को चेक करें तो कंपनी जब लिस्ट हुई थी 2000 में तब कंपनी का जो प्राइस हुआ करता था वो ₹21.26 हुआ करता था। उसके बाद कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आया और एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। तो ये कंपनी, अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो नाम भी इसका देख सकते हैं, एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े आप देख सकते हैं। रेवेन्यू में गिरावट आई है लेकिन बाकी मामलों में जो कंपनी है वो ग्रीन सिंबल के साथ आपको दिखाई दे रही है। तो बहुत संभव है आने वाले दिनों में इस कंपनी में बढ़िया परफॉर्मेंस आए और आपका जो पैसा है ये कंपनी अच्छा खासा इंक्रीज करे। आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया रहे। ग्रीन सिंबल क्वार्टर रिजल्ट्स में ये इस बात को दर्शाते हैं कि कंपनी अपना जो है रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मैंने आपके सामने 3 जो है क्वार्टर रिजल्ट्स खोले और तीनों में कंपनी के ग्रीन सिग्नल होने का मतलब यही है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर सकती है। मैंने 4 क्वार्टर रिजल्ट्स आपके सामने खोलकर दिखाए हैं, चारों में जो है कंपनी ग्रीन सिग्नल में दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर। हमारा जो अगला शेयर है उसका प्राइस आप देखेंगे तो ₹2.50 के करीब इस शेयर का प्राइस है और इंट्राडे में इसने दिया है 2.04% का पॉजिटिव रिटर्न। पिछले 5 दिनों से देखें अब तक तो इस शेयर ने जो है 1.96% का निगेटिव रिटर्न दिया है और 1 महीने का टारगेट देखें तो 7% का निगेटिव रिटर्न। वहीं अगर इसके हम 5 सालों का डाटा देखें तो 5 सालों में अभी तक आप देखेंगे तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को जो है 354% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कंपनी दुबई बेस्ड कंपनी है और कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है जो कि आने वाले समय में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ सकती है। अगर आप 5 सालों से अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो एक समय पर इस शेयर का जो प्राइस है 15-20 पैसे पर ट्रेड किया करता था। उसके बाद इस शेयर का जो प्राइस है वो ₹7 के करीब गया और ₹7 के जाने के बाद इसमें जो है लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और करंट टाइम में ये शेयर आपको ₹2.50 पे मिल रहा है। इसका मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट के हिसाब से जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2005 में तब कंपनी का प्राइस हुआ करता था ₹8.90। उसके बाद कंपनी में काफ़ी हैवी रिसेशन आ गया है और अभी तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जो ऑल टाइम परफॉर्मेंस के हिसाब से 71.91% का निगेटिव रिटर्न दे दिया है। कंपनी का नाम देखें लेकिन उससे पहले कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े जिनमें आप पाएंगे कि कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है और कंपनी के सारे आंकड़े ग्रीन में होने का सिंबल दे रहे हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस कमा के करके दिखा सकती है। सितंबर 2022 के आंकड़े और 2000 जून में जो आप देखेंगे 2022 के उसमें ये निगेटिव रहा और मार्च 2022 के आंकड़े देखेंगे तो पॉजिटिव रहा और दिसंबर के आंकड़े निगेटिव रहा है। निगेटिव आंकड़े कितने रहे आप देख सकते हैं, 5.95% के रेवेन्यू में गिरावट रही दिसंबर 2021 में और वहीं मार्च क्वार्टर में देखिए रेवेन्यू में जहां 5% गिरावट थी वहीं 48% तक ग्रोथ आई है।
अब वहीं बात कर लेते हैं कंपनी के जो है जून क्वार्टर के रेवेन्यू में, तो आप देखेंगे 1% गिरावट है। और इसमें जो पॉजिटिविटी कितनी है सितंबर क्वार्टर में, तो आप देखेंगे 12% की। तो जितना इसमें गिरावट आती है उससे कई गुना जो है ग्रोथ कंपनी दर्ज कर रही है हर क्वार्टर में। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है, तो कंपनी आने वाले दिनों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ सकती है। कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ काम करती है कंपनी, तो मैं आपको बता दूं कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो है नोएडा में। कंपनी 2022 में जो है इसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं 265 एम्प्लॉयज़ इसमें अभी के टाइम पर काम कर रहे हैं। कंपनी इसकी जब नींव रखी थी, फाउंडेड हुई थी 1993 में। कंपनी में वर्तमान में 265 लोग काम कर रहे हैं। कंपनी का नाम देखेंगे FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपनी की ओर। जो अगला शेयर है इसका प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कंपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करती है, आने वाले समय में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके आपका पैसा अच्छा खासा इंक्रीज कर सकती है। कंपनी का प्राइस देखेंगे तो 25 रुपये 95 पैसे है, और पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो 30-35 रुपये के करीब ट्रेड किया करता था। पिछले 5 सालों के डाटा को अगर हम देखें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जो है 85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक समय पर ये कंपनी है 53 रुपये पर ट्रेड किया करती थी, और 50 रुपये को इसने हाई लगाया है, और ये ऑलमोस्ट आपको जो है 50% के डिस्काउंट पे अभी के टाइम पर मिल रही है। इसका मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट के हिसाब से जब कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय इस शेयर का प्राइस हुआ करता 5 रुपये 50 पैसे। उसके बाद इसमें जो है आप देख सकते हैं 60 रुपये तक इसने अपना हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी रिसेशन आया। एक समय पर इसका जो प्राइस है 2020 में 7 रुपये के करीब हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने 55 रुपये का अपना हाई लगाया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही। कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी आप शो कर सकते हैं। कंपनी के जून क्वार्टर का जो आंकड़े रहे उसमें 7% के रेवेन्यू में गिरावट रही, जो कि इसके शेयर में दिखाई दिया। और वहीं मार्च क्वार्टर में अगर देखें तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया रहे, सारे के सारे सिंबल्स ग्रीन में दिखा है, आप देख सकते हैं सारे के सारे बढ़िया रहे। भाई दिसंबर 2021 के आंकड़े देखें तो उसमें भी कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस करी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से। जो इसमें आंकड़े ग्रीन होने का मतलब यही होता है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी के 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। अभी जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें 7% के रेवेन्यू में गिरावट रही है, और सितंबर दिसंबर का आंकड़ा अभी कंपनी ने जो है जारी नहीं किया है। तो अभी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो पिछले आंकड़े हैं उनमें कंपनी जो है बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी 1994 में लिस्ट हुई थी या इसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी के में कितने लोग काम करते हैं, तो कंपनी में काम करते हैं लोग 94। कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, और अगर इस पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में डाल लें, आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी कर सकती है और आपका पैसा अच्छा खासा इंक्रीज कर सकती है। जो अगली कंपनी है वो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करती है। कंपनी का प्राइस देखेंगे 48 रुपये 45 पैसे है, और कंपनी के पिछले 1 महीने के आंकड़े देखें तो 7.67% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है इस कंपनी ने। वहीं अगर बात करी जाए इस बीच इसका जो हाई रहा वो 48 रुपये 65 पैसे रहा है। और अगर कंपनी की बात करी जाए पिछले 1 साल की, तो 1 साल से हम नहीं, पिछले 5 सालों का डाटा हम आपको शो ऑफ करा रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों से अब तक कंपनी ने 630% का रिटर्न दिया है, 607.30% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 5 सालों में। एक समय इस शेयर का प्राइस 9 रुपये के करीब ट्रेड किया करता था। आप देख सकते हैं कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद रही है पिछले दिनों से अब तक। अगर बात करी जाए कंपनी की लिस्टिंग की, तो कंपनी 2002 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया, और कंपनी जो बीच बीच में 50+ का अपना टारगेट अचीव करती रही है, और उसके बाद गिरावट आती रही है। एक समय 2014 के करीब इस कंपनी का प्राइस 2-3 रुपये के करीब ट्रेड किया करता था। उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और कंपनी का प्राइस है 120 रुपये के करीब पहुंच चुका है।
आप देखेंगे पिछले एक साल का अगर हम डाटा देखें पिछले एक साल में, तो पिछले एक साल में कंपनी के डाटा को जो हाई रहा है कंपनी का, वो इसका रहा है 92.20 INR, मतलब रुपए के करीब रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी देख लें, जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के आंकड़े भी हमें देखने चाहिए। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के आंकड़े आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में गिरावट आई है 4% दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े में। सितंबर क्वार्टर के भी आंकड़े अच्छे नहीं रहे, जून क्वार्टर के आंकड़े थोड़े बढ़िया रहे थे और मार्च क्वार्टर के आंकड़े भी अच्छे नहीं रहे। लगातार 3 जो है आंकड़े क्वार्टर रिजल्ट्स बढ़िया नहीं रहे हैं कंपनी के। और कंपनी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कंपनी का हेड क्वार्टर इंडिया में है। एम्प्लॉयज़ 5 काम कर रहे हैं जो कि 2022 में है, और वहीं कंपनी 1984 में लिस्ट हुई थी या फाउंडेड हुई थी। तो कंपनी में सबसे मुझे निगेटिव इम्पैक्ट लगा है, केवल 5 ही लोग काम करते हैं। 5 लोग कभी भी कंपनी को जो है छोड़ दें तो कंपनी जो है डूब सकती है। तो थोड़ा ये मुझे विश्वसनीय नहीं लगा, लेकिन मैंने आपको एजुकेशन पर्पज के लिए इस शेयर को जो है नज़रिए में वॉच लिस्ट में डालने के लिए आपको जो है कह दिया था। अब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर करें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।